किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो हल्ला मचा हुआ है कि अमेरिका ने टैक्स ट्रैफिक लगा दिया, अमेरिका ने ड्यूटी लगा दी। हाँ भाई, लगा दी, पर तो भारत सरकार क्या पीछे रह गई है? साथियों, किसानों के ऊपर, किसानों के सामान के ऊपर जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, ड्यूटी लगा रहा है, उससे भी ज्यादा ड्यूटी भारत सरकार किसानों से वसूल रही है। देखो, मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं, सच्चाई बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और सच्ची कहानी हर किसान को पता होनी चाहिए कि ये अमेरिका का जिक्र तो बार बार कर रहे हैं, खुद का जिक्र क्यों नहीं करते कि आप किसान के ऊपर कितना टैक्स लगा रहे हो और किसान को मारने पर तुले हुए हो। तो आप यदि अपने किसान को मार रहे हो तो दूसरे देश वाले मार रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? मारने दो साले को, मर जाने दो इसको। क्योंकि आपने ये सिस्टम भी बना लिया कि हमने किसान का भट्ठा ही बिठाना है, तो फिर दूसरे देशों का नाम क्यों ले रहे हो? साथियों, मैं बताने जा रहा हूं कि आपके ऊपर भारत सरकार कितना टैक्स लगा रही है और इसी तरह की सच्चाई बार बार मैं उजागर कर रहा हूं। और मैं किसान के पक्ष में सोशल मीडिया के माध्यम से किसान की पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहा हूं। आपको समर्थन देना है या नहीं देना है वो आपकी मर्जी, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसान का एकमात्र चैनल है जो जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। हजारों चैनल निकालिए, देखिए, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बोलने वाला है? क्या वो किसान की कमाई हुई रोटी नहीं खाते? क्या वो किसान के बेटे नहीं है? क्या किसान के वोट नहीं मिलते? परंतु उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, उन्हें किसान से कोई मतलब नहीं। किसान पर क्या मार पड़ रही है, क्या कुछ मिल रहा है, कितना दुखी है, कितना सुखी है, उन्हें अपने धंधों की जरूरत है। बहुत से यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं, अपनी अपनी टीआरपी बटोरने के लिए बनाए जा रहे हैं, किसान की आवाज उठाने के लिए नहीं। अब सुनिए कि भारत सरकार ने किसान के साथ क्या कर रही है, और इसीलिए कहता हूं कि इस संगठन को बढ़ाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए। ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, जागरूकता अभियान है। संख्या बल बढ़ेगा और सरकार तक आवाज पहुंचेगी तो सरकार को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप अमेरिका को दोष मत दो, आप अपने देश के अंदर विचार करो। साथियों, आपके पास ट्रैक्टर है, आपके पास ट्यूबवेल है, इंजन चला रहे हो, डीजल क्या रेट मिलता है भाई? और कंपनियों से डीजल कितना रेट आता है? 50 रुपए लीटर आने वाला डीजल आपको 95 रुपए मिल रहा है, डबल। और ये पैसा कहां जा रहा है? ये राज्य सरकार के खजाने में और केंद्र सरकार के खजाने में। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना बना दी। हाँ, योजना बना दी, और बोले उसका हवाला दे करके बोले डीजल के ऊपर 1 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से उस सड़क रोजगार योजना में जाएगा। तो 1 रुपया लीटर के हिसाब से किसान से वसूल करके देश के अंदर रोड बनाए जा रहे हैं, तो फिर टोल किस लिए लिए जा रहे हैं? फिर टोल का क्या मतलब है? पैसा तो आप ऑलरेडी ले रहे हो, फिर टोल डबल और ले रहे हो। किसान गुजरता है ना उस सड़कों से, क्या किसान के लिए कोई छूट है? नहीं है, पैसा देना पड़ता है डबल। दूसरी बात, जितनी भी पेस्टिसाइड कंपनियां देश के अंदर पेस्टिसाइड बना रही हैं, उनके उसके ऊपर क्या लिखा आता है? उसके ऊपर क्या लिखा आता है? 1500 रुपए लीटर। मिलती कितनी में है? 600 में, 500 में, 700 में, जितना भी है। बिल कितना कटता है और जीएसटी कितना लगता है? 28%। और वो भरता कौन है? वो भरता है किसान। साथियों, हर चीज में कोई भी चीज खरीद लेना, भारत सरकार जो भी किसान खरीद रहा है ना, उसके ऊपर किसान की आमदनी के हिसाब से टैक्स नहीं लगा रही है। किसान की आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, टैक्स उसको 50 लाख वाली आमदनी के बराबर भरना पड़ रहा है। दवाइयां
हेल्थ के लिए दवाई हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटलों पर जीएसटी लगता है। वो जीएसटी भरता कौन है? जो किसान है, क्या उसकी कहीं छूट है? जब संपूर्ण रूप से आम जितना भी कर्मचारी वर्ग है, जितना भी उद्योगपति है, जितनी भी कंपनियां हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है इनकम के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से। परंतु खेती करने वाले पर आमदनी के हिसाब से लगता है क्या? साथियों, सरकार ने करोड़ों रुपए की प्रति किसान की आमदनी मान ली है और 50-60 लाख रुपए की आमदनी के बराबर का किसान टैक्स भर रहा है। क्योंकि जो आदमी 5 लाख रुपए प्रति महीना कमा रहा है, डीजल उसी को 95 रुपए 90 रुपए मिल रहा है। और जो आदमी 100 रुपए प्रति महीना ही कमा रहा है, 3-4 हजार रुपए प्रति महीना कमा रहा है, लाख रुपए साल कमा रहा है, उसी को भी 90-95 रुपए मिलता है। वही पेस्टिसाइड का सिस्टम है। खाद पर थोड़ी सब्सिडी दे करके, वही 1-2 खाद के ऊपर, जो कौन सी है, डीएपी, यूरिया और डीएपी के ऊपर थोड़ी सब्सिडी दे करके संपूर्ण खादों के ऊपर अनेक तरह के जीएसटी टैक्स लगाकर किसान से पैसे वसूले जा रहे हैं। जब फिर दूसरे देशों को दोष देने से फायदा क्या है? टैरिफ तो ऑलरेडी भारत ही घुका रहा है। दुनिया अपने किसानों को टैक्स से बचा रही है, भारत अपने किसानों के ऊपर टैक्स लगा रहा है। ट्रैक्टर खरीदिए, पता करिए ट्रैक्टर खरीदते समय आपको कितना टैक्स सरकार को देना पड़ता है। मैं एक छोटा सा ट्रैक्टर ले आया था भाई, 60,000 रुपए गए थे टैक्स के रूप में। ये हिसाब लगा के देखिए। खेती के ऊपर सामान जितना भी किसान खरीद रहा है, उसके ऊपर 18-28% जीएसटी ऑलरेडी लग रहा है, और डीजल के ऊपर तो पता नहीं कितना ही लग रहा है। तो फिर किसान का पुरजोर तरीके से शोषण जो भारतीय सरकार कर रही है, और दोष अमेरिका को दे रही है। मानता हूं कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसका नुकसान किसान को होगा, कोई भारत सरकार भरपाई नहीं करने वाली होगा। थोड़ा समय रुकिए, यदि टैरिफ बरकरार रहता है तो भारतीय किसान को, कुछ किसान जो नरमा आदि की खेती करते हैं, उनको 100% नुकसान होगा। क्योंकि पानीपत के कपड़ा उद्योग कारोबारियों से मेरी बात हुई है, सूरत के भी कारोबारियों से मेरी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारे माल के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। कपड़ा की मांग घटेगी, धागे की मांग घटेगी, धागे की मांग घटेगी, रुई की मांग घटेगी, रुई की मांग घटेगी, नरमा की मांग घटेगी, नरमा की मांग घटेगी तो भाव घटेंगे। और ये सरकार ये कहते हैं ना, हम बाजार ढूंढ रहे हैं, रूस ढूंढ रहे हैं, ये भाई कहीं नहीं ढूंढ रहे। आगे पता नहीं, देखा जाएगा क्या होगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि भाव बढ़ जाते हैं तो किसान की किस्मत, परंतु सरकार के भरोसे तो भाई, यहां तो वो सरकार है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकाई शेर भजर टकाई शेर खाजा। साथियों, मेरा ये जागरूकता अभियान है। मैं सरकार के सभी नुमाइंदों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज 15 अगस्त का दिन है, पावन दिन है, सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन किसान को बचाने की प्रेरणा लेकर काम करें, ताकि किसानी खेती को बचाया जा सके। और इसी बारे में आपके समर्थन की मांग और डिमांड करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी संख्या बल को बढ़ाइए, ताकि आपकी आवाज़ भारत के कोने कोने तक पहुंचे, भारत के हर एक अफसर तक पहुंचे, भारतीय सरकार तक पहुंचे। हर एक किसान को इस बारे जागरूक किया जाए कि विदेशों का नाम लेने के बजाय यदि भारत सरकार किसानों को कुछ देना चाहती है तो किसानी संबंधी सामान के ऊपर टैक्स से राहत दे। और अब तो एक सूचना और निकल के आई है कि बैंक में लेन देन पर भी पैसा लगेगा। उसका अब तक पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सरकार गरीब किसान के ऊपर कितना भारी भरकम वजन डालने जा रही है। अमीर का कुछ नहीं बिगड़ता, उसने तो अरबों खरबों मिलियनों में रुपए कमा रखे हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। नोटबंदी वाली कहानी है, बड़े बड़े लोगों ने अपने रातों रात नोट बदलवा लिए, किसान लाइनों में लगता रहा, टूटता रहा, मरता रहा। वही सिस्टम ही अब चलेगा। बड़े बड़े लोग अपना कंडा निकाल लेंगे, गरीब जनता मरती रहेगी। साथियों,
मेरा सभी सरकारी में हमारे रिश्तेदार, भाई, बंद, प्यारे, देशवासी, जितने भी इस तंत्र को संभालने वाले लोग हैं, जितने भी राजनेता हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप सबसे भी मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरी बातों को इग्नोर मत कीजिए। भारत देश की रीढ़ की हड्डी इस किसान को बचाने के लिए पुरजोर कदम उठाइए। बातों से कुछ नहीं होने वाला। मैंने शिवराज जी के काफी बयान सुने और मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। परंतु इस बारे शिवराज जी भी अपने वचन के ऊपर कायम नहीं है साथियों। उन्होंने ये कहा था कि आयात के ऊपर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, परंतु लगातार आयात हो रहा है। साथियों, मेरी बात पर विचार करें और किसान तक इस बारे शेयर करें और सरकारी नुमाइंदों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें और संगठन को बढ़ाएं, इसे ताकत दें, क्योंकि आपकी आवाज उठाने वाला केवल एकमात्र चैनल सोशल मीडिया पर आज आपके सामने है। किसान की तरक्की हो, किसान की खुशहाली हो, इन सब बातों की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके सरकारी नुमाइंदों या सरकार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। जय हिंद।